ये जितने आवारा पशु हैं इनका कोई निजात नहीं किया गवर्नमेंट ने। माहौल बराबर की टक्कर होगी कांग्रेस बीजेपी में। 48-52 की एवरेज रहेगी जीत हार में। लग रहा है ऐसा कि दो ही आएंगे, कांग्रेस एंड बीजेपी, बाकी जो चुन्नू मुन्नू वो निकल जाएंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है इन नेताओं से, कोई उम्मीद नहीं है, नड्डा साहब से कोई उम्मीद नहीं है। जब पहली बार हमें कंदरौर में मिलते थे, वो घर से आते थे, शिमला के लिए जाते थे, तो हमसे बाय बाय करते, बात भी करते थे। अब कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं है। अब बड़े नेताजी हो गए, बड़े हो गए हैं ना, अब समय नहीं है उनके पास। तो फिर जनता के पास भी समय नहीं होगा ना। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश है और इस वक्त हम हिमाचल में हैं। हिमाचल के बिलासपुर ज़िले में है और ये बिलासपुर सदर की सीट है। तो हम बिलासपुर के गाँव के अंदर घुस रहे थे तो साइड में मेरी नज़र पड़ी और मैंने कहा कि अमितेश देखो, यहाँ बहुत सारे आलू हैं, शायद ये आलू का खेत है। जब हम गाड़ी से उतर कर पास आए तो पता चला ये आलू नहीं, पत्थर हैं खूब सारे, जिनको इकट्ठा करके रखा जा रहा है ताकि इस ज़मीन में फिर खेती हो सके। तो अंकल जी, आपका खेत है? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरनाम सिंह ठाकुर, रिटायर ऑफिसर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। तो पहले तो हमारा सल्यूट है, आप जैसे लोगों के कारण हम सेफ हैं। और ये क्या ऐसे पत्थर, ये पहली बार खेती हो रही है इसलिए ऐसे पत्थर निकल रहे हैं? ये पत्थर 6 टाइम इसको निकाल रहे हैं, 6 बार निकाल दिए ये, तब ये होगी खेती काबिल। हालांकि इसमें हमने मक्की बीज रखी थी, ठीक पैदावार हुई उससे, ऐसा नहीं। अब इसको गेहूं बीजने से पहले दिस इज द फाइनल टच एंड लेट गॉड सी दैट व्हाट यू हैव डन। क्या हमें देंगे इसका कुछ न कुछ इनाम, भगवान है भी। ये जितने आवारा पशु हैं इनका कोई निजात नहीं किया गवर्नमेंट ने। मैंने एप्लीकेशन भी डाली डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से। आई हैव ब्लेम्ड टू द लोकल MLA दैट ही शुड गिव सम द रिलीफ टू द फार्मर्स कि एक पशु ना आए, मगर ये बढ़ रहे हैं। मार इनको नहीं सकते, पीट इनको नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने छोड़े बेचारे उनको पाप लगेगा। बाकी ये चल रहा है, इसमें फेंसिंग भी कर रहे हैं, की है, ऐसा काम है इसमें। छुट्टा जानवर, इसकी समस्या तो हम जब यूपी गए थे वहाँ पर भी बहुत सारी थी। सर, ये क्या हर बार खेती के पहले ऐसे पत्थर निकलते हैं? नहीं, अब नहीं निकलेंगे, अब नहीं निकले? अब नहीं निकले। नाउ इट इज़ फाइनल। निकलेगा तो छोटू मोटू निकलेगा, बाकी तो आलू की खेती आपने दे ही दी मुझे, इतने आलू है ना, बाकी ये है बात। अच्छा अंकल जी, क्योंकि आप यहीं के ही रहने वाले हैं, आपने तो हर चुनाव देखे होंगे, खूब सारे नेताओं को देखा होगा। ज़रा बताइए इस बार क्या माहौल है? माहौल बराबर की टक्कर होगी कांग्रेस बीजेपी में। 48-52 की एवरेज रहेगी जीत हार में, टू माई अंडरस्टैंडिंग। कैसे आप इतने दावे से कह रहे हैं? क्या आप हमें दावे नहीं करें, दिस द प्रोजेक्शन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, द आइडिया ऑफ द जनरल पब्लिक। लग रहा है ऐसा कि दो ही आएंगे, कांग्रेस एंड बीजेपी, बाकी जो चुन्नू मुन्नू वो निकल जाएंगे। अच्छा, वैसे तो ये नड्डा जी का क्षेत्र है, नड्डा जी यहाँ से 3 बार जीत चुके हैं ना, एक बार हारे थे 2003 में। उनको हराया था पब्लिक ने, जो उनके अच्छे जानकार थे उन्होंने हराया था उनको। वजह क्या थी? वजह क्या थी कि उनके जो चेले चपटे थे, दे वर नॉट द ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिम, एंड व्हेन ही वॉन लास्टली ही हैज टोल्ड इन पब्लिक एट हिज होम कि मुझे आपने हार का भी चिखाया रस और जीत का भी सिखाया। मैं था उनके साथ उस दिन। अच्छा। हाँ, he has studied with them, my youngers। अच्छा, हाँ जी। आपके साथ पढ़े हैं वो? हाँ जी। अच्छा। जब मैं इंग्लिश MA कर रहा था तो वो शिमला में LLB कर रहे थे। अच्छा। और कंदरौर की हड़ताल को हम ही ने हैं जी एग्री किया था उनको, और उनको उनकी सुरक्षा के लिए हमने 45 आदमी न डे एंड जी क्या बोलते नाइट, हैं जी, उनकी सुरक्षा में ही रखे थे। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम जी KS ठाकुर। अच्छा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट फ्रॉम द एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन से? हाँ, अच्छा। एजुकेशन से हम मैडम जी सीनियर सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड, एंड ही इज माई क्लास फेलो। आई एम ऑलवेज विद हिम। अच्छा जी। तो आपकी भी मुलाकात होती रहती होगी नड्डा जी से? अब आते हैं, मिलते हैं? नहीं, पीछे जब आए थे तभी मुलाकात हुई, हमने उनको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। कद बढ़ गया ना, नाउ ही द सेंट्रल ऑर्गेनाइजर ऑफ बीजेपी के हैं वो। हम लोग बीजेपी के हैं। तो
अच्छा, आप उनके साथ रहे हैं, इतना क्लोज रहे हैं, हमें कोई किस्से कहानियां बताइए लोगों को ना पता हो नड्डा जी का वो वाला क्या? साइड। क्या ऐसे ही उन्हीं से ही जुड़े कि कैसा काम करते हैं इन पर्सन कैसे, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन के तौर पर। उन्होंने बिलासपुर को एम्स दिया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं एम्स में, अच्छी ट्रीटमेंट चल रही है, जो भी जाती है पब्लिक कि जी ठीक है ट्रीटमेंट। अच्छा, हाँ जी, आपने पूछा कि उनको मुख्यमंत्री के लिए बोलता, जो सेंटर से ऑर्डर आएगा उसको मानेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इज बेटर एंड फार अप पोस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। इसीलिए वो सीएम नहीं बने और केंद्र की राजनीति में ही उन्होंने। वो सेंटर ने बोला ना कि आप यहाँ हो, शाह के बाद वो बन गए हैं मुख्यमंत्री, तो कभी भी बन जाएंगे। अच्छा, तो बताइए नड्डा जी जैसे आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं आप लोगों से क्या दिक्कतें हैं, उस पर काम करते हैं? पूछते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। केवल यहाँ पर जो लोकल विलेजेस हैं उनकी एक ही है कि अगर हमारा पशुओं से निजात दी जाए तो सबसे बड़ी है। रात को पहरा करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, हमारे नीचे 17 टेंट्स लगते हैं। अच्छा, उसकी निजात अगर डाल दें तो फिर तो ये सर स्वर्ग है, ये ज़मीन बहुत फर्टिलाइज ज़मीन है, ये ऐसी बात नहीं है। तो 17 टेंट लग के वो पूरी रात भर निगरानी करते हैं? निगरानी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। आई एम द पेट्रोलिंग कमांडर। अच्छा, रिटायर्ड ऑफिसर और पेट्रोलिंग कमांडर बने। इसलिए कि बोलते हैं दादाजी आप फलानी जगह रहो, हम लोग आ रहे हैं, उधर से इतने पशु आ रहे हैं, फिर इधर से उधर करेंगे, उधर से फिर वापस आएंगे। थ्रू आउट द नाइट वी आर पेट्रोलिंग। ये ऊपर करती है टीम, हम लोग नीचे करते हैं। तो ये वाली समस्या कभी आप लोगों ने अपने पुराने दोस्त नड्डा जी को नहीं बताई कि ये समस्या? 50 बार बताइए। वी प्लीज नरेट नाउ व्हाट यू फील अबाउट दैट। मैडम जी वैसे तो ही इज़ ए हार्टेस्ट वी। आई एम ऑलवेज कंग्रेचुलेट हिम हाँ जी फॉर द क्या बोलते हैं एज ए सेंटर हाँ जी मिनिस्टर एंड ही इज कंट्रोलिंग हाँ जी द इंडिया इन दिस वेरी डेज हाँ जी द रिंस ऑफ द हाँ जी क्या बोलते हैं हिंदी में ही बता लीजिए, हिंदी हमारे दर्शक भी हिंदी में। हाँ, और जो राजकाज की जितनी भी गुलामें हैं वो उनके हाथ में है इस टाइम, और वी आर जी ओवरजॉयड। तो भी छुट्टा जानवर की समस्या का समाधान नहीं करके दे रहे वो? मैडम जी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं। ये बढ़ रहे हैं पशु, ये पशु और बढ़ रहे हैं, जबकि लोकल कोई पशु नहीं है। ये सब सुंदरनगर मंडी से हैं, जाऊँ मंडी से हैं। अब आप नहीं समझें कि ये लाल बैल कटवा बोलते थे हम लोग पहले, जो कटवा बोलते हैं इनको। ये जातें होती हैं, जैसे अंसारी हैं, पंजाबी हैं, ये लोकल होते थे यहाँ के। और यहाँ आपने देखे होंगे सैकड़ों पशु चल रहे हैं। अब इसकी निजात नहीं अगर गवर्नमेंट करती है तो देयर विल बी समथिंग अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसलिए हमने बोला, मैंने एप्लीकेशन डाली, शिमला से बार बार 10 फ़ोन आने, अंकल जी ऐसे आपकी एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में है, आपको देंगे। बाद में बोल दिया कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर हो गया, इनको हमने ले गए। कोई पशु कहीं नहीं गया, गौशाला खोलते हैं वो लोकल ले जाते हैं, यहाँ कोई गौशाला नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा अगर सरकार इन पशुओं से निजात दिलाए जिम्मेदारों को, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये तो सोसाइटी राशन दे रही है, पब्लिक भूखी मरेगी यहाँ। अच्छा, हाँ जी हाँ, कह रहे हैं मेजर इशू है ये सबसे बड़ा। ये जानवरों से अगर निजात मिल जाती है तो मतलब यहाँ के किसान जो हैं सुखी रहेंगे, जिम्मेदार। हाँ जी। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? सड़क, पानी, ये सब? पानी सब ठीक है, पानी का देयर इज नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। पानी खूब आ रहा है। हाँ जी, अगर खड्ड में फ्लड है तो कोल्ड डैम का पानी आता है, पानी की कोई कमी नहीं है। अंकल जी आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहे हैं, मैं आपसे यहाँ जब मैं लोगों से बात करी थी वो कहते हैं ओपीएस भी एक मुद्दा है। क्या बोलते हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक मुद्दा है यहाँ। हाँ है मैडम जी, है। एज रिगार्ड द सिविलियन, फौज का OROP बराबर कर दिया गया है। वी हैव वॉन ए केस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस मार्च, एंड आई फील टू द कंकरेंस ऑफ द मेजर जनरल सतबीर सिंह, ये शायद हमें बताए हैं कि दिसंबर में हमें एरियर मिल जाएगा। पे कमीशन विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी आफ्टर 5 years it will be upgraded।
सर आप तो इसी राज्य की सरकार में काम कर चुके जी हैं, हाँ। तो आपके लिए है ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा? हाँ जी, हमारा है। तो ये तो कांग्रेस ने वादा किया है, तो आपका वोट इस बार अपने पुराने दोस्त को जाएगा या फिर वादे पर जाएगा? मैडम जी, ए मैन हु इज हार्टिएस्ट टू मी और माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो माई वोट विल बी कास्टेड इन जी ऑनरेबल जेपी। नड्डा। तो नड्डा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी पार्टी के प्रति वफादार हैं? जी हाँ, अच्छा। जी हाँ, हम उनकी पार्टी के साथ आज से 1985 से जुड़े हैं। अच्छा। हाँ जी, जब हम पढ़ते थे और वो ABVP के उस टाइम प्रेसिडेंट होते थे, हैं जी, तो जब वो प्रेसिडेंट होते थे तो भी हम उन्हीं को वोट कास्ट करते थे। अच्छा, नेतागिरी में मतलब शुरू से थे। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे नड्डा जी? अच्छे थे? इंटेलिजेंट मैडम। इंटेलिजेंट? हाँ। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते थे जैसे यंग नेता लोग करते हैं? नहीं, वी हैव नेवर सीन द मैन। अच्छा, जी, शांत थे। बिल्कुल। लेकिन उनका जो बोलने का स्टाइल था ना जी, वो मुर्दों में जान डाल देता था। जी, जो बोलने का स्टाइल था ना जी, दैट हाँ, यहाँ भी वहाँ भी, तो मतलब एवरी वन इज एक्साइटेड उनको सुनने बाय द जी क्या बोलते हैं, बर्डिंग ऑफ ऑनरेबल JP नड्डा साहब। मैडम जी, ऐसा है इसमें ओल्ड और न्यू का ना, जो आदमी 2003 के बाद एम्प्लॉय हुआ है उसके लिए नहीं है पेंशन, है जी। उन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, अब वो विनर रहते हैं या ना रहते हैं, दैट इज द सेपरेट इशू। हाँ जी। तो वो तो वैसे कांग्रेस ने वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी हाँ। तो वो दे देंगे। जी। आप यहाँ पर ये पत्थर निकालने का काम करते हैं, जी। तो जब ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या काम करेंगे? उसके बाद हम अपने घर में खेती बाड़ी करेंगे। आपके घर में? आपका घर कहाँ है? ये विलेज बगड़ में। बगड़। बगड़ में। तो अभी आप मतलब इनके अंडर काम करते हैं या आपको दिहाड़ी के हिसाब से? अंडर हम किसी के काम नहीं करते हैं, हम फ्री माइंडेड आदमी हैं और काम जो है हम मर्जी के मालिक हैं, जब इच्छा करें हम काम छोड़ सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको कितने रुपए मिलते हैं जैसे एक दिन के काम के? हमें 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 500 रुपए हाँ, दिहाड़ी मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप खेती भी कर लेते हैं, पत्थर भी निकाल लेते सर हैं, जो सब कर लेते सब कुछ करते हैं। हैं? अच्छा। हम्म। बाकी आप क्या हमेशा से खेती करते थे या आप भी पहले कभी एम्प्लॉय थे या कुछ? एम्प्लॉयज कुछ नहीं थे, हम हमेशा से खेती करते हैं। अच्छा, हम्म। तो आप बताइए आपका क्या कहना है सरकारों को लेकर? आपकी क्या उम्मीदें हैं नेताओं से? हमें कोई उम्मीद नहीं है इन नेताओं से, आपको कोई उम्मीद नहीं है, नड्डा साहब से भी? कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा। हमें हम यहाँ से जब वो पहली बार MLA बने थे तो मैं इस रास्ते से दूध लेने के लिए जाता था। उस टाइम में एक बिल्कुल मतलब कच्चा रास्ता था। जब पहली बार हमें कंदरौर में मिलते थे, वो घर से आते थे, शिमला के लिए जाते थे, तो हमसे बाय बाय करते, बात भी करते थे। अब कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं है, अब कुछ नहीं, कोई संपर्क नहीं है। अब बड़े नेताजी हो गए, बड़े हो गए हैं ना, अब समय नहीं है उनके पास। तो फिर जनता के पास भी समय नहीं होगा ना। अच्छा, तो आपका फिर समय किसके लिए होगा? आपकी उम्मीदें किससे है? चलो हम किसी को भी नहीं बोलते, उम्मीदों की बात तो हम बाद में करेंगे जिस दिन हम वोट डालेंगे। उम्मीदों की बात उस दिन हाँ, करेंगे। अच्छा, ठीक है। क्या मांग होगी आपकी नेताओं से? क्या काम आप चाहेंगे कि नेता ये काम करें? काम जनता का मतलब बिजली पानी, जो पहले एक तो समस्या नहीं है, जिनको नहीं आ रहा है उनको आना चाहिए। अब आ रहा की है। अब हाँ, आवारा पशुओं का है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। आवारा पशुओं, ये हमें रात को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। जंगली जानवर जैसे कि सांभर वगैरह और नील गाय, ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे खेती बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें मतलब इसका कोई समाधान सरकार ने, एक ने नहीं किया, दूसरी ने नहीं किया। हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? अभी छोटे हैं बच्चे, बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल वगैरह अच्छे हैं यहाँ? स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा, तो सरकारी नौकरी वगैरह यहाँ पर है, निकलती है बराबर? चलो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, जब हमें नौकरी ना मिली तो हमें तो कोई क्या नहीं है, उम्मीद नहीं है। हमें तो अपना काम ही करना है जो भी है। अच्छा, अभी भाजपा से विधायक यहाँ पे सुभाष ठाकुर है ना, उन्होंने कैसा काम किया? उन्होंने भी अच्छा काम किया अपने हिसाब से।
तो फिर टिकट क्यों काटी भाजपा ने? तो हमने थोड़ा काटी हो तो आपको क्या वजह लगती है? नहीं, हमें तो वजह ये लगती है भी चलो उसने काम अच्छा नहीं किया होगा तब काटी, हमें क्या मालूम उसका क्यों काटी, ये बात है। अच्छा, तो क्या काम किया आपने? कहा ठीक काम किया, अच्छा काम, क्या काम किया? आपको क्या? ये हमारे घर से नीचे से मतलब पुल के लिए मतलब दूसरे दरिया से जो है पुल डला रहे हैं, ऊपर के लिए रास्ते बनवाए बनवाए हैं। बनवाए हैं, ऐसा नहीं है। तो इस बार आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से कौन जीतेगा इस क्षेत्र से? यहाँ से चलो टक्कर तो ठीक ठाक है दोनों में, बम्बर और इसमें त्रिलोक जमाड़ में, तो हो सकता है इनमें से कोई एक तो इस आएगा। बार तो बम्बर हारे थे, तो इस बार हार जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार जो भाजपा के कैंडिडेट हैं त्रिलोक जम्वाल, वो तो बोल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बाहरी हैं, हमारे क्षेत्र के तो नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के तो है नहीं, लेकिन हमारे कॉलेज फेलो जरूर है। आपके कॉलेज फेलो हैं वो? बिल्कुल, अच्छा, ऐसा नहीं। नड्डा जी इनके कॉलेज फेलो थे, वो आपके कॉलेज तो हमारी एज के ही है ना, हमारे कॉलेज फेलो तो है, हमारे साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो वो आपको उनसे क्या, उनसे भी कोई उम्मीदें नहीं है? तो अभी वो पहचान नहीं पा रहे हैं हमें ना, अभी फील्ड में आए अभी है, भी नहीं पहचान? नहीं पा रहे हैं ना, अच्छा, ये बात है। तो आपको उम्मीद है कि काम वाम करेंगे वो? चलो काम तो करेगा, काम क्यों नहीं करेंगे? बोलने का मतलब ये है अभी तक 10-12 दिन है, उसके बाद पता चलेगा कि किधर को कौन सा पासा पलटेगा। कौन सा पासा पलटेगा? बहुत इशारों में दोनों अंकल जी ने और जो रिटायर्ड अंकल जी थे उन्होंने बात की, खुल के तो नहीं बताया। हाँ, उन्होंने ज़रूर खुल के बताया कि हमारे दोस्त थे नड्डा जी तो हम उन्हें ही वोट देंगे। बाकी यहाँ के अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो छुट्टा जानवर, जो आवारा पशु हैं, उनकी समस्या है। आप पीछे खेत देख सकते हैं और कितने सारे पत्थर यहाँ से निकले, आप ये भी देख सकते हैं, जिनको हमने शुरू में आलू समझा था। अमितेश मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं इस बात पर। और ये देखकर समझ में आता है कि यहाँ खेती कितनी मुश्किल है ना, बाकी इलाकों के मुकाबले। हाँ, यहाँ खेती बहुत मुश्किल है। यहाँ खेती बहुत मुश्किल है। 6 बार ऐसे पत्थर निकल चुके हैं, फिर भी ये पत्थर निकल रहे हैं। और ऐसे ही इसी तरह के रंग, अलग अलग लोग, नए नए किस्से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे थे अमितेश, मेरा नाम है सोनल। शुक्रिया।